Hello friends, welcome to our YouTube channel One Stop Mathematics. In this video, we announce the free crash course for all MSc entrances for the new session 2021 except IIT JAM. Because IIT JAM का जो क्रैश कोर्स है वो हम पहले ही आपको अनाउंस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है और आप IIT JAM का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री क्रैश कोर्स है। ओके, तो उसका यदि व्हाट्सअप ग्रुप भी आप चाहते हैं उसमें जुड़ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं किस एमएससी एंट्रेंसेस की बात कर रहा हूँ तो उसकी बात आपको बताते हैं। देखिए IIT JAM के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस फॉर एमएससी, जो एमएससी में एडमिशन देने के लिए अपना खुद का कंडक्ट कराते हैं एमएससी एंट्रेंसेस, जिसे हम एमएससी एंट्रेंस कहते हैं। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे इस वीडियो में, और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो फ्री क्रैश कोर्स मैं आपको आज अनाउंस कर रहा हूँ तो वो कैसे चलेगा, उसका शेड्यूल क्या रहेगा, क्या क्या आपको देखना है, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, बेस्ट बुक्स होंगी। इसके लिए आपको सिंगल एक रुपये भी नहीं देना है। ओके, ऑल आर फ्री। ओके, चलिए, और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस क्या क्या आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा तो सभी चीज़ें इस वीडियो में फुली डिस्कस करेंगे। और अपना जो एक्सपीरियंस रहा इस साल का उसको भी मैं शेयर करूँगा कि कितने स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए, क्या टॉप रैंकर्स भी थे या एबव थे या एबव बिलो थे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आपको देखी जाएंगी। तो लास्ट तक वीडियो को एक बार ज़रूर सुनिए। वीडियो छोटा होगा बट लास्ट तक देखेंगे तो आप कुछ पा पाएंगे। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि IIT JAM के अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो MSc एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं और उनका जो लेवल है वो भी बहुत हाई रहता है। ओके, यदि आप सोचते हैं कि IIT JAM के अलावा कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो उसको टक्कर दे पाए तो ऐसा गलत है बिल्कुल। IIT JAM के अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसको टक्कर देने का मादा रखती हैं। जैसे देखिए IIT JAM में नो डाउट वो बहुत अच्छा है, बट ऐसी बात नहीं है कि ये भी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हैं। आप एक बार एडमिशन लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे बात की जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे आप ड्यू के नाम से जानते ही होंगे, तो ड्यू का जो फुल फॉर्म है वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं लाइक स्टीफन है, हिंदू है, हंसराज है, ये टॉप कॉलेजेस हैं। यदि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके कैरियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, चलिए बात की जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ की, ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। NIRF रैंक आप देखेंगे तो बहुत बेटर है, आपको टॉप 5 में इसकी NIRF रैंक मिल जाएगी। ओके, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, और ये हर वर्ष यदि मैं कहूँ तो इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ का जो अवार्ड है वो इसे ही जाता है, ये आपने सुना भी होगा। बट एक बात जो रहती है इसके ऊपर, बहुत सारा इसमें राजनीति या पॉलिटिक्स की बात होती है, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें इसमें पॉलिटिक्स होती है, पढ़ाई नहीं, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ओके, पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप एक बार ज्वाइन करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली फीस जो है वो बहुत कम है। इसमें गरीब से गरीब बच्चा भी, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप कंपेयर करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से या अदर यूनिवर्सिटी से तो उसका फ़ी जो है JNU का बहुत कम है। वैसे ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इतना फ़ी यहाँ पे भी नहीं होगा। मिनिमम आप वो ले सकते हैं तो 2-3 थाउजेंड रहता है इसका, और मैक्सिमम आप लेंगे तो 20 या 25 के ऑलमोस्ट रहता है। ओके, चलिए, तो अभी बात करते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, ये आपका JMI है, ये भी दिल्ली का है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज़ है। CMI की बात करें तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। इन दोनों का जो पेपर है वो भी बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होता है यदि एज़ कम्पेयर टू BHU और DU। ओके, JNU का भी थोड़ा सा टफ रहेगा, आपका IIT JAM लेवल टक्कर देगा बिल्कुल भी। यदि आप SU की बात करते हैं तो SU माई पर्सनल फेवरेट यूनिवर्सिटी है। यदि आप रिसर्च प्रोग्राम में या फिर MSc के बाद PhD करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये भी बहुत अच्छा है। यदि आप ले सकते हैं तो इसमें भी आप ले सकते हैं। जो लेवल इनका जो लेवल है, मैंने यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा है। ओके, जैसे आप सादा सिंपल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उससे बढ़िया आप कोई भी एक एंट्रेंस देके यदि आप पे टैलेंट है तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये दोनों जो यूनिवर्सिटी हैं इनका थोड़ा सा लेवल आपको नीचे मिलेगा देखने को, इतना नहीं है जितना DU, BHU, JNU, CMI, JMI का रहता है, उतना इनका नहीं रहता है। तो ये तो सॉरी फ्रेंड्स,
ये तो आपका लेवल पता चल गया है कि किस यूनिवर्सिटी का कैसा लेवल है। देखिए हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि CUSET जो है वो यूनिवर्सिटी है, नहीं, गलत बात है ये। लखनऊ तो अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट ये क्या होता है, CUSET का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो CUSET एक बेसिकली पेपर होता है जिसके थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। ओके, बट लखनऊ यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट ये खुद का टेस्ट आपका कंडक्ट कराती है, तो इसलिए ये इसके थ्रू आपको एडमिशन नहीं देती है। ओके, तो जितनी खुद का टेस्ट कराएंगी वो इसके थ्रू आपको नहीं देंगी एडमिशन, और जो खुद का टेस्ट कंडक्ट नहीं कराती हैं वो CUSET के थ्रू आपका एडमिशन देती हैं। और भी देखिए, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका सिलेबस या जिसका कोर्स, जिसका MSc एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो सारा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत सारी हैं देखने को। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है जो मुझे याद आ रही है, इसलिए मैंने ETC लिख रखा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। बट मैं यही कहूँगा, यदि ऊपर वाली लाइन में से किसी में भी मिल जाता है और SU AU में मिल जाता है तो आप उसे प्रेफर ज़्यादा करिएगा, अदर देन लखनऊ यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू कोई भी आपको यूनिवर्सिटी प्रेफर हो रही है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि हमारा लास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद हम बात करेंगे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो लास्ट ईयर की बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी ईयर एंड नहीं हुआ है, तो इसी ईयर का एक्सपीरियंस है। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चैनल के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए हमारा जो चैनल है वो मैंने अपना मार्च स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, और उसी समय जो फर्स्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था वो MSc एंट्रेंस के लिए ही किया था। ओके, तो उस समय आई थिंक 100 स्टूडेंट्स ने हमें लास्ट तक ज्वाइन भी किया, अप्रैल तक, हाँ 100 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। ओके, तो उसके बाद चलते गए, कम ज़्यादा होते गए। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजर रहा पूरे इस ईयर का, बता रहा हूँ मैं। एंड देन बाद में बात करी जाए फाइनल एंड द एंड जो हमने प्रोवाइड कराए, तो जो इस ईयर मैंने प्रोवाइड कराए थे तो वो वीडियो लेक्चर्स का जो नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स थे वो 100+ थे। ओके, 1 ईयर में। तो इस साल मैं आपको जो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ वो 200+ वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो कि थ्योरी लेक्चर्स होंगे बेस्ड ऑन एवरी टॉपिक्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को कवर किया जाएगा। देखिए लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम था वो क्या था, टाइमिंग कम था, एंड जो पेपर था वो बहुत एकदम जल्दी आ गए थे। ओके, तो वो भी एक इशू था, बट यहाँ पे अभी आपके पास बहुत टाइम है, बिकॉज ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो पेपर कराएंगे कंडक्ट वो आपका जून जुलाई में होगा। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मई में भी करा देती हैं, बट मई जून जुलाई से पहले कभी नहीं होगा, मई लास्ट ही जाएगा। ओके, मई के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में भी नहीं होता है। ओके, तो ये आपका पेपर अभी आपके पास ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ सीधा है। ओके, तो आपके पास अभी तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है, और 100+ लेक्चर्स पहले से ही अपलोडेड हैं, तो आप जाके एंजॉय करिए। ओके, देखिए यहाँ से अभी जो 200+ लेक्चर्स आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे ये ओनली थ्योरी लेक्चर्स हैं, जबकि मैंने लास्ट ईयर, देखिए अभी लास्ट ईयर का मैं रिजल्ट भी बताऊंगा क्या रहा, और उससे मैं आपको दूना प्रोवाइड करा रहा हूँ, 2 गुना, 2 टाइम्स। तो आप क्या कर सकते हैं उसका भी मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, चलिए, तो लास्ट ईयर 100+ लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे, तब बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, वो रिजल्ट भी आपको बताया जाएगा। देन इस साल जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थ्योरी लेक्चर्स वो 200+ होंगे। ओके, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन MSc एंट्रेंस, ये आपको मानना पड़ेगा और ये आपके होने भी चाहिए रेडी। ओके, तो ये क्या होता है, देखिए ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए इन BHU कि आपका रिपीटेड हो ही जाता है, 5-6 नहीं तो 3-4 आप मान के चलिए। ओके, तो क्योंकि कभी कभी 5-6 नहीं होते तो आप कह सकते हैं कि 5-6 हुए नहीं, तो आप 3 तो एटमोस्ट मान के चलिए, या एटलीस्ट मान के चलिए। ओके, एटमोस्ट आप 6 ले सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपके पास 5 ईयर्स के होने चाहिए। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 5 ईयर्स के प्रोवाइड किए जाएं, एंड देन इससे भी ज़्यादा आपको प्रोवाइड किए जाए, बट एटलीस्ट 5 ईयर के तो आपको प्रोवाइड किए ही जाएंगे, और जो टॉपिक वाइज होंगे इन डिटेल होंगे। यदि आपने हमारे सॉल्यूशन वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। ओके, जैसे ग्रुप थ्योरी हुआ तो इंडिविजुअल हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए, तो अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। देखिए बेस्ट बुक जितनी भी हैं लाइक गैलियन फॉर ग्रुप थ्योरी, देखिए ये आपको बुक्स जो है वो अभी प्रेफर करनी है, बाद में प्रेफर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो बढ़िया है कि अभी भी जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, या फिर अभी आप बैचलर्स कर रहे हैं तो बढ़िया है, आपके पेपर्स होंगे, अभी तो पेंडेमिक चल रहा है तो पेपर्स होने का बहुत कम रहता है, तो अभी आप फ्री हो सकते हैं। तो आप बढ़िया है कि यदि आप अभी गैलियन को प्रेफर करें, या फिर आप
ODE में इंटरेस्टेड हैं तो एस एल रोज देख सकते हैं, बहुत बढ़िया राइटर हैं। एंड गैलियन फॉर ग्रुप थ्योरी, ओके। तो लीनियर अलजेब्रा देखना चाहते हैं तो फ्रीडवर्क को फॉलो कर सकते हैं। तो यस, जितनी भी बेस्ट बुक हैं, और रियल एनालिसिस आप देख चाहते हैं तो एस के मापा देख सकते हैं, ओके। तो ये जितनी भी बेस्ट बुक हैं ये आपको प्रेफर करनी पड़ेंगी, ठीक है, यदि आप अच्छा रैंक बनाना चाहते हैं। यदि आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आप अच्छा रैंक ले सकते हैं, बट आप बेस्ट रैंक बनाना चाहते हैं या टॉप करना चाहते हैं तो आपको प्रेफर बुक करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये आप समझिए बात को। इस प्रेफर बुक का मतलब होता क्या है बेसिकली, कि आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, थ्योरी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बुक का भाषा समझना है कि बेसिकली कहा क्या जा रहा है, किस चीज़ को कैसे डेफिनेशन है और किस चीज़ को कैसे समझाया जा रहा है, तो वो चीज़ आप बुक से कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, और इसके लिए आपको कोई फी रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। अब बात करते हैं ग्रुप्स की, वो बाद में करेंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, इस ईयर जो मैंने अपना कोर्स, फर्स्ट ईयर जो पहले कोर्स प्रोवाइड कराया है लोगों को, तो उसका रिजल्ट क्या रहा। देखिए, हमारे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट रहे ऑलमोस्ट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं बात करूँ मोर देन 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो अब ये भी बता दूंगा आपको कि वो टॉप रैंकर्स थे या एवरेज बिलो थे या एवरेज थे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए इन BHU पेपर, तो टॉप 100 में भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। मैं बात करूं टॉप 50 की, तो टॉप 50 में भी आपके 5 to 6 स्टूडेंट थे जो हमारे ग्रुप से थे, ओके। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि जब मैंने 100 वीडियोस की थी तब ये रिजल्ट है, आपको तो 200 प्लस की जा रही है, तो और आप अच्छा हो सकता है आप टॉप भी हो जाए, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी है हमारे साथ, यदि आप सारी वीडियोस प्रेफर करेंगे तो आप अच्छा रैंक ला सकते हैं, ओके। चलिए, अब बात करूँ DU की, तो DU में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स, आई थिंक BHU की बात करूँ तो मोर देन 20 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं इन BHU, ओके। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब यदि टॉप की बात की जाए तो यदि आप टॉप 10 की भी बात करें तो भी एक कैंडिडेट था, यदि आप टॉप 50 की बात करें तो भी आपके 5 to 6 कैंडिडेट थे, ओके। अब बात कर रहा हूँ DU की, तो DU में भी आप यदि टॉप 50 में बात कर रहे हैं तो भी आपका 5 to 6 कैंडिडेट थे, ओके। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, ओके। एंड टॉप 20 में भी बात की जाए तो 2 कैंडिडेट टॉप 20 में भी थे। चलिए, तो मैं ये पूरा क्रेडिट उनका ये नहीं लूँगा कि मेरे वीडियो ही लेक्चर से, ये उनकी खुद की भी मेहनत थी जिस वजह से वो आए। ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर्स देख लिए और आप टॉप कर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ओके। वो मैं ओनली प्रीवियस ईयर ही तो करा सकता हूँ, और क्वेश्चंस तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन कर पाएंगे ज़्यादा लोगों से, उतना आप ज़्यादा बढ़िया होते जाएंगे, ओके। चलिए, अब बात करते हैं JNU। JNU का जो टॉपर था वो हमारे ग्रुप से था, तो इसके लिए तो टॉपिक किया है, तो वो ऐसा नहीं है क्रेडिट कि वो पूरा ले, हो सकता है उन्होंने कोचिंग भी की हो या कुछ भी किया हो, बट वो हमारे ग्रुप से थे, तो इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे ग्रुप से ही थे जो JNU के टॉपर थे, ओके। तो आप देख सकते हैं, मैं नेम वगैरह किसी का नहीं लूँगा, ठीक है, वो कि फिर क्रेडिट की बात हो जाती है, तो वो मैं नहीं लेना चाहता। मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ उन लोगों की, बेसिकली यदि आप पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जिनको इसकी नीड है, जो मतलब देखिए कोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो प्रेफर नहीं कर सकते या अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो वो हमें प्रेफर कर सकते हैं। हो सकता है हमारा जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होगा, हम जरूर किसी ना किसी को टक्कर जरूर देंगे, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ये जो रिजल्ट है वो इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि कुछ है ही नहीं, बंदे में दम ही नहीं है। तो दम की बात बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर पाएंगे, ओके। चलिए, देखिए JMI और CMI के ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे में थे नहीं, तो उसके रिजल्ट की मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसमें कितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, और JNU और JMI और CMI का मैंने एनालिसिस भी नहीं किया था। तो बेसिकली इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को मैंने लास्ट ईयर या इसी ईयर की बात की जाए तो ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बट इस साल बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इन दोनों पे भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके। देन बात करते हैं SCU। देखिए SCU मेरा पर्सनली फेवरेट है और बहुत ज़्यादा भी फोकस किया था, मैंने एनालिसिस भी बनाया था, पेपर का भी एनालिसिस किया था, आप देख सकते हैं वीडियोज़ में, ओके। तो इसमें जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं वो 8 to 10 हुए हैं, और टॉप रैंकर्स भी बात की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, ओके। अंडर, ये देखिए यहाँ पे तो लिस्ट निकलती है, तो अंडर 20 अभी आप पैसा देखना चाहें तो बेसिकली आप ऐसा समझिए कि 8 to 10 बंदे जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, ओके। अब कितनों ने लिया है, यहाँ पे देखिए क्या रहता है, जब बंदे BHU DU में ले लेते हैं
या फिर BHU में, BHU का सबसे पहले निकलता है तो BHU में ले लेते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं हैं। तो हुआ तो आपका 8 to 10 है। अब लिया कितने ने एडमिशन है वो फिर उनके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है। बेसिकली 8 to 10 का हुआ था, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किए थे सर इसमें हो गया, और मैंने उनसे कहा भी था यदि आप BHU में भी हैं तो इसको प्रेफर ज़्यादा करें, फिर उनका खुद का चॉइस होता है। देन AU की बात करें तो देखिए AU पे भी ज़्यादा फोकस करा नहीं लास्ट ईयर, और ना LU पे किया, बिकॉज इनके पेपर्स अवेलेबल नहीं है। बट इस साल कोशिश करेंगे कि इन दोनों पे भी फोकस किया जाए। ओके, CU सेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो CU सेट में सिलेक्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। यदि आप बात की जाए 30 to 40 स्टूडेंट जो CU सेट में सिलेक्ट हुए हैं वो हमारे ग्रुप से हुए हैं। तो इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बेसिकली बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है। यदि आप थोड़े से भी टैलेंटेड हैं तो आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे बढ़िया जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, तो आराम से आप ले सकते हैं यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये था हमारा रिजल्ट। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें आप इस साल ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं ग्रुप्स। देखिए, आप लोगों के लिए एक फ़ायदा देने के लिए या फिर इंटरेक्शन, देखिए हमारा जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो बहुत लोगों के साथ होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचता हूँ कि ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए एक ग्रुप बनाया गया है जो कि व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, दोनों का लिंक नीचे दिया गया है। देखिए, ग्रुप बहुत ध्यान से ज्वाइन करिएगा। यदि आप फ्री क्रैश कोर्स फॉर MSc एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा MSc एंट्रेंस का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। एंड IIT JAM का करना चाहते हैं तो IIT JAM को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों कोर्स जो है वो फ्री हैं। ओके, तो आप कर सकते हैं। तो आप अब ये डिसाइड कीजिएगा, यदि आपने IIT JAM का फिल कर रखा है तो आप IIT JAM का भी फोकस करिएगा। एंड क्योंकि 14 Feb को पेपर है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये जो पेपर होंगे वो मई, जून, जुलाई में जाएंगे। ओके, और वैसे भी ये सेशन तो बिल्कुल गया, बट अगला सेशन आई थिंक इतना डिले नहीं होगा। ओके, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं यदि आपने IIT JAM फॉर्म को मिस कर दिया है। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स पहले से ही वहाँ अपलोडेड हैं, IIT JAM पूरा सिलेबस बहुत कुछ अपलोडेड है। देखिए, और यदि आप इन सभी का सिलेबस वगैरह चाहते हैं, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होता है, ओके, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। देखिए, आप इन यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस, एनालिसिस पेपर कैसा आता है तो वो सब अपलोडेड है। आई थिंक BDU, BHU, JNU ये तीनों का अपलोडेड है। GMI एंड CMI का नहीं है, उसका भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। SU का तो फुल डिटेल्ड अपलोडेड है, AU का भी अपलोडेड है, LU का भी अपलोडेड है, और CU सेट की तो बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। चलिए, तो ओनली 2 यूनिवर्सिटी जो है रिमेनिंग है जिनका सिलेबस, एनालिसिस पेपर का नहीं है, तो उनको आप छोड़ दीजिए। बट बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा उनका भी सिलेबस, एनालिसिस लाया जाए, पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या कुछ होता है पेपर में, तो उन सभी चीज़ों को आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई यूनिवर्सिटी रह गई है, आप चाहते हैं उसको भी प्रोवाइड किया जाए तो आप बता सकते हो, उसको ढूंढा जाएगा, उसका सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, आप अपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ का आपने फिल किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जरूर देखें, उसके हिसाब से आप अपना तैयारी करें कि क्या क्या आपको पढ़ना है, या फिर आप हमसे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं सर हमारे लिए क्या सही रहेगा। ओके, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन सीरीज़ या फिर लेक्चर सीरीज़ जो भी आने वाली है। अभी तो IIT JAM का ऑनगोइंग है, तो आप IIT JAM के लेक्चर्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो उन्हें कर सकते हैं। चलिए, बाय, थैंक यू।